Hello everyone, very good afternoon. This side Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir की पाठशाला. So in this video we will talk about दमन दीव PRT TGT PGT. तो जो भी TGT और PGT वाले स्टूडेंट्स थे उनके बहुत सारे डाउट्स थे और बहुत सारे कमेंट्स भी उनके आ रहे थे कि उनके बारे में कि सिलेबस के बारे में लेके कहाँ से जो कंटेंट है रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलें और हमारा पेपर कितने नंबर का होगा, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो और कितना कंपटीशन है और पेपर का लेवल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे. तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑथेंटिसिटी और सच्चाई ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. तो मैं स्पेशली पीआरटी और अपर प्राइमरी को जो है कि उनके बारे में मुझे कंप्लीट डिटेल्स और सारी चीज़ें मुझे रहती हैं. वो किसी भी उसमें हो, चाहे केवीएस में हो, चाहे एनवीएस में हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो स्पेशली मैं उनको भी टीचिंग उन्हीं के लिए भी करता हूँ, उनको ही पढ़ाता हूँ स्पेशली. लेकिन जो दमन दीव टीजीटी और पीजीटी वाले हैं उनके लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत कम यूट्यूब पे सारी चीज़ें वीडियोस हैं. तो मैं आप सबके डिमांड पे आप सबके लिए कुछ डिटेल्स कलेक्ट करके लेके आया हूँ जो जो कि यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेंगी. जो भी आपके दिमाग में थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर होंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं यही कहूँगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये वीडियो होने वाला है इम्पॉर्टेंट, और क्या उनका सिलेबस है, कैसे पेपर पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी का. जो टीजीटी वाले हैं तो ये भाई वहाँ पे ग्रुप बी की ये वैकेंसी होती है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं. एक कुछ लोगों के दिमाग में था कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है क्या, तो मैं बता दूं आपको कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है वैकेंसी, ये परमानेंट जॉब है वहाँ पे. ये जो वहाँ की यूनियन टेरिटरी है. तो ये चीज़ हो गई. और एक चीज़ बता दूं, आपका जो पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है टोटल. उस और सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आपका होगा. उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी. तो पहली चीज़ ये कि पेपर कितने नंबर का होने वाला है, 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं. वहीं बात करूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, तो ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में रहेगी. ये चीज़ हो गई. अब इसमें ये भी है भाई, क्राइटेरिया भी है कि आपको 100 में से 33%, मतलब 33% जो है वो पासिंग कट ऑफ इन्होंने डिसाइड किया है कि आप 33% पाते हैं तभी आप पास माने जाएंगे. लेकिन एक चीज़ बता दूं, यहीं पे आपका ये जो डाउट है क्लियर कर देता हूं. आपको 33% मतलब पास मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना है. तो सबसे बेस्ट मार्क्स जो होना चाहिए, मतलब हायर मार्क्स आपको लाने हैं इसमें. 33% के चक्कर में मत पड़िएगा. तो ये तो बस क्वालिफाइंग नेचर का दे दिया है कि आप 33 मार्क्स पाते हैं तो आपकी जो है वो मेरिट बनेगी. तो ये चीज़ हो गई. अब आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं. कुछ जो थोड़े बहुत सिलेबस हैं आपके, वो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ. तो जो पार्ट ए है, देखिए पार्ट ए में दो पेपर, जो आपका पेपर है वो पार्ट ए पार्ट बी, दो पेपर होगा उसमें आपका. एक ही पेपर में मतलब दो पार्ट होगा, पार्ट ए पार्ट बी होगा. पार्ट ए में ये सभी के लिए, जो सभी मीडियम वाले हैं उनके लिए इक्वल रहेगा. तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके. टीचिंग एप्टीट्यूड के भी, मतलब टीचिंग से भी रिलेटेड आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन यहाँ रहेंगे. वहीं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके यहाँ रहेंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे. तो ये जो पार्ट ए है ये आपका सभी के लिए समान रहेगा. और अब पार्ट बी में क्या होगा कि भाई जो आप सब्जेक्ट चुने होंगे, जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा. जैसे मान लीजिए किसी ने सब्जेक्ट वाइज ये पेपर होगा, तो किसी ने इंग्लिश चुना है तो पार्ट ए उसके लिए बराबर रहेगा, उसको भी पार्ट ए मिलेगा. लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस. और पार्ट बी जैसे आपने इंग्लिश चुना है तो पार्ट बी आपका पूरा सेक्शन जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें रहेंगे. ये चीज़ हो गई. अब जैसे मान लीजिए आपने जो भी ऐसे सब्जेक्ट चुना है वो वैसे ही आपका पार्ट ए पार्ट बी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहेंगी. तो ये चीज़ हो गई. अब टीजीटी वालों के लिए बता दूं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से. तो देखिए क्लास 9th और 10th की, उसमें बकायदे सिलेबस में आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि आप क्लास 9 10th की सीबीएसई बोर्ड की बुक्स या महाराष्ट्र या गुजरात बोर्ड की जो गुजरात बोर्ड की बुक्स हैं वो आप ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगा. वहाँ पे जाएंगे गुजरात बोर्ड, उस पर वेबसाइट पे जाएंगे बुक्स, तो आपको 9th-10th की किताब होगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ. बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल शिशिर की पाठशाला पे उस पर डाल दूंगा, कोशिश करूंगा डाउनलोड करने की. आपके लिए इतना कर सकता हूं कि जो हेल्प हो सकेगी मेरे से मैं वो ज़रूर करूंगा. मेरा कहने का मतलब ये है. तो ये चीज़ हो गई.
तो गुजरात या महाराष्ट्र बोर्ड की आपको 9-10 की टीजीटी वालों के लिए कह रहा हूँ कि टीजीटी वालों के लिए अगर सीबीएसई बोर्ड की किताब या तो गुजरात या महाराष्ट्र बोर्ड की 9-10 की किताब आप उसी को अच्छे से पढ़ ले जाइए, तो आपका जो पार्ट बी वाला सेक्शन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी पार्ट ए का सेक्शन मैं करा दूंगा आपको बहुत अच्छे से। आप लोग पार्ट बी की प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको वही स्कोर जो है वो आपका गेन करेगा अच्छे से। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि केवीएस में भी ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका रेशियो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो लगभग समझ के चलिए कि 60 to 65%, 50-60% जो आपके वो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे, और 30 to 40% जो है वो पार्ट ए लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं पीजीटी वालों की। तो पीजीटी वालों के लिए भी वही पार्ट ए सेम रहेगा भाई, आप लोगों के लिए भी वही पार्ट ए में आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, वहीं जनरल साइंस आएगा। तो ये पार्ट ए आपका सेम रहेगा। पार्ट बी अब आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा, इसका रेशियो ज़्यादा होगा। जैसे आपने बायोलॉजी लिया है तो भाई बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश से, ज्योग्राफी लिया है तो ज्योग्राफी से, हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री से, मैथमेटिक्स लिया है तो मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइकोलॉजी से लिया है तो साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्टैट्स लिया है तो स्टैटिस्टिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका भी जो वही पेपर पैटर्न होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 33% पासिंग मार्क्स होगा। तो आपको जो पढ़ना है वो 33% के लिए नहीं पढ़ना है, आपको 99% के लिए पढ़ना है। तो अपना पूरा एफर्ट्स दीजिए। अब आपको कहाँ से रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है ये भी चीज़ मैं बता दूंगा। तो आप भी अपने सिलेबस में जाएंगे, जो ऑफिशियल सिलेबस दमन दीव ने दिया है पीजीटी का, उसमें लास्ट में जाएंगे तो 11th और 12th टीजीटी वालों को 9-10 और पीजीटी वालों को 11th और 12th की जो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं या गुजरात बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की किताब है, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसी को बस आप गो थ्रू हो जाइए अच्छे से। आपका पार्ट भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा और वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। और पुराने पैटर्न पे मत जाइए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, इन्होंने सिलेबस भी चेंज किया हुआ है, तो इसीलिए ये सबके लिए नया है। तो कंपटीशन की बात आप करते हैं तो कंपटीशन सबके लिए इक्वल होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। मैंने आरटीआई के लिए अप्लाई किया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है, अभी तक ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया है। वहाँ पे आपने भी कॉल किया होगा तो कॉल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए और मैंने आपको बताया भी। तो बस जो पढ़ना है पार्ट ए मैं प्रिपरेशन करा दूंगा उसकी, आप चिंता मत कर लीजिए। करंट अफेयर्स की और लॉजिकल रीजनिंग ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। मैंने एक पेपर देखा पुराना प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से बेसिक क्वेश्चन CISI के मैथ्स के हो गए, एवरेज से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, नंबर सीरीज से पूछ ले जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बेसिक पूछे जाएंगे। वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपसे क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाएंगे। वहीं बात करें तो जनरल साइंस का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब ये चीज़ें हो गई, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है शिशिर की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जो गुजरात और महाराष्ट्र की बुक है, सीबीएसई बोर्ड की बुक है 9th 10th और 11th 12th की, उसको मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपका सब्जेक्ट वाइज कोशिश करूँगा कि पूरे सब्जेक्ट, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, या आपको मिल जाता है तो द बेस्ट है, बाकी मैं उस पर डाल दूँगा पीडीएफ उसका। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हों, जो भी स्टूडेंट्स हों दमन दीव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत कम मटेरियल, बहुत कम रिसोर्सेस अवेलेबल हैं इनके। तो मैं नहीं चाहता कि आपको फ्री में सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक ये सारी बातें पहुँचाइए। बाकी जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।